नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन होते हैं हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो एक क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 1431 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि बेरी वेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है। तो ये आपकी विटामिन V1 के कारण होता है, इसको याद रखना है। ऑप्शन V यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बेरी वेरी विटामिन V की कमी से होता है। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ विटामिन दी गई हैं और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा विटामिन V1, इससे आपका होता है बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन ए, इससे आपका होता है जीरोफ थैलेमिया या रतौंधी। तो ये रोग हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। और विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों से ब्लड आना। विटामिन डी हो जाएगा रिकेट्स, जो कि आपका बच्चों में होता है, या हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्कों में होता है। बच्चों में आपका रोग होता है रिकेट्स और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये विटामिन डी की जब कमी आपके अंदर होगी तब होगा। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का, जो कि न्यू ईयर तक ये टारगेट है। तो इसको आप कंप्लीट करने में ज़रूर मदद करें। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बेरी वेरी किस वजह से उत्पन्न होता है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस किए थे, ये आपकी विटामिन V1 की कमी से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन V करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो आपका पूछा गया था 2020 में। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूछा गया था 2020 में। और इससे जस्ट पहले जो एग्ज़ाम हुआ था RRB जेई का 2019 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि E300 का सामान्य नाम बताइए। तो E300 ये आपका होता है विटामिन सी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम आपका होता है विटामिन सी। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से आपका होने वाला रोग होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत आपके हो जाएंगे टमाटर, नींबू, आंवला और संतरे। तो यहाँ से जो भी आपकी रसदार फल होते हैं या खट्टे फल होते हैं उनमें आपका मोस्टली विटामिन सी ही पाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से विटामिन सी पाया जाता है। तो डायरेक्टली ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन सा होता है, ये आपका हो जाएगा V1। तो यहाँ पे B1 ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो इसके फैक्ट में समझेंगे हम लोग। तो यहाँ से विटामिन का आविष्कार आपका कॉसिमिर फंक ने 1912 में किया था। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के जरूर लिख लेना। तो विटामिन की खोज सबसे पहले 1912 में की थी। और ये किसने की थी, तो एक फंक नामक वैज्ञानिक थे जिसका नाम पूरा हो जाएगा कॉसिमिर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे।
तो विटामिन सबसे पहले आपकी कौन कौन सी जल में घुलनशील होती हैं और कौन कौन सी वसा में घुलनशील होती हैं। तो यहाँ में जो विटामिन वी और सी होती हैं ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, और आपकी ए, डी और ई और के ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और यहाँ पे है कि विटामिन V1 की कमी से आपका वेरी नामक रोग हो जाता। तो यहाँ से ये वाले पॉइंट ज़रूर इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी वसा में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो अगर आपको जो वसा में घुलनशील विटामिन है अगर उनको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ये बना ले जाएंगे। तो कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे ए, डी, ई और के, तो ये वसा में होती हैं। बाकी आपकी वी और सी ये आपकी होती हैं जल में घुलनशील। तो यहाँ में पूछा गया कौन सी विटामिन वसा में विलय नहीं होती हैं, तो आपकी के भी होती है और डी भी होती है, ए भी होती है, लेकिन आपका सी है ये आपका जल में होती है, ये वसा में नहीं होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रियता करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में ये आपका हेल्प करता है विटामिन के। ऑप्शन डी आप इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 के ही पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की कमी होती है। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी है तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, यानी जब आपका ब्लड निकलेगा तो वह उसमें कोई रुकावट नहीं रहेगी, लगातार निकलता रहेगा। यदि आपके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन के है तो जैसे ही ब्लड निकलेगा तो कुछ मिनट के बाद अपने आप रुक जाएगा, और इसकी कमी से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम सक्रिय करता है। तो यहाँ पे कुछ आपकी विटामिन दी गई हैं और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा विटामिन V1, तो इससे आपका वेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी से इससे आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से ये आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से ये आपका रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से ये जनन शक्ति में कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाएगी, इनको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, ये आपका होता है विटामिन के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपकी विटामिन वी जो होती है इसमें आपका ईस्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में पूछे हुए हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनके कुछ स्रोत दिए गए हैं, तो इनको ज़रूर स्टार डाल के इसी क्वेश्चन के नीचे नोट डाउन कर लेना, या इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जैसे आपका हो जाएगा विटामिन V2, तो इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन, और इनके स्रोत आपके हो जाएंगे जैसे खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। तो ये इनमें आपकी विटामिन V2 पाई जाती है। और अगला हो जाएगा विटामिन ए, तो इसका नाम होता है रेटिनॉल, और ये आपकी दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली का तेल इसमें आप पाई जाती है। अगली हो जाएगी विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके स्रोत हो जाएंगे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। तो इनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगली विटामिन हो जाएगी विटामिन के, जिसका नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो ये आपकी टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है, और हरी सब्जियां, तो इनमें आपका विटामिन के पाया जाता है। तो इनको आप एक एक करके नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है किसके 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो ये आपके होते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, तो ये इसके 3 सक्रिय रूप होते हैं जिनके नाम हो जाएंगे रेटिनल,
रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो यहाँ पे विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप ये आपके हो जाएंगे। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपके गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मछली की प्रचुर मात्रा में यह पाए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ जाएंगे इसके स्रोत। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो ये आपका होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर आपकी कमी होगी तो आपकी कम नज़र भी पड़ेगी और त्वचा को स्वस्थ नहीं रखेगा, यानी त्वचा भी आपकी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपका इसका स्रोत होता है, सबसे अच्छा माना जाता है, ये होता है आपका गाजर। तो गाजर का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपकी आँखों में कोई कमी ना आ पाए। तो विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है और विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन आँख की रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रोडोप्सिन के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी तथा जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका आपका जैसे गाजर, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध और कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के यकृत का तेल आदि, इनमें आपके विटामिन ए प्रमुख इसके स्रोत हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ये आपका बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया ये आपका वयस्क में होता है। विटामिन V1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका होता है V9। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एनीमिया नामक रोग आपकी V9 की कमी से विटामिन से होता है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन और उनसे होने वाले रोग उनकी कमी से। तो जैसे आपका हो जाएगा V9, तो इससे आपका होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग। V2 से तो इसकी कमी से आपका त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा भी होता है। सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आपकी जब अंदर विटामिन ए की कमी होगी तब वर्णांधता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होगी। मीन्स आपका वर्णांधता नामक रोग ये आपका आंखों में होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल और यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि तथा उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। और इसकी कमी से आपका रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग आपके हो जाते हैं। और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत आपके हो जाएंगे जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध और पनीर। तो ये हो जाएंगे इसके प्रमुख स्रोत। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। तो ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2019 में जेईई में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो किसमें आपका सर्वाधिक जिंक पाया जाता है। तो ये आपके अष्टभुज में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में
100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत आपका हो जाएगा अष्टभुज। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए है आपका कि वेरी वेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और इसका कारण हो जाएगा आर कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कथन दिया गया था ए कि वेरी वेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, और इसका कारण बताया गया है कि क्यों है ये कि विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है, यानी बीमार विटामिन की कमी होगी तभी आपके अंदर बीमारी होंगी। क्या ये सही हो जाएगा? तो ये आपका गलत है कि वेरी वेरी एक विषाणु जनित रोग है, तो ये नहीं होता है। लेकिन आर यहाँ पे सही है कि विटामिन की कमी आगे आपके अंदर होगी तो बीमारियों का कारण बनेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आर जो इसका कार्ड दिया गया है ये सही हो जाएगा। तो वेरी वेरी एक विटामिन V1, जैसे हम लोग इसका नाम होता है रासायनिक नाम थायमिन की कमी के कारण होता है, और दिया गया कथन गलत है, जबकि कारण सही है क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो विटामिन ए आपकी मैक्सिमम मात्रा में आपकी गाजर में पाई जाती है। तो गाजर का सेवन करने से आपकी आँख की रोशनी ये सही रहेगी। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल, और इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि हो जाएंगे। और इसकी कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है और जीरोथेमिया नामक रोग भी होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो ये आपकी होती है विटामिन ए, क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है रेलवे ने। तो सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा ही रिपीट करती है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये आपका होता है गाजर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गाजर में आपका सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में किसमें शामिल करके रोका जा सकता है। तो ये लक्षण कब होता है? सबसे पहले आपको यही जानना है कि स्कर्वी नामक रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है, या मसूड़ों से ब्लड आना ये किसकी कमी से होता है। तभी आप इसका इजीली आंसर निकाल पाएंगे। तो ये होती है जब विटामिन सी की कमी आपके अंदर, तभी आपका स्कर्वी नामक रोग या मसूड़ों से ब्लड आना इसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो कौन सा होता है। यह क्वेश्चन आपको यहाँ से घुमा के पूछा गया है, तो आपको यहाँ से इजीली इसको याद रखना है कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है खट्टे फलों में विटामिन सी। तो खट्टे फलों या रसदार फलों, तो उनमें आपकी विटामिन सी पाई जाती है। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन, तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टारगेट है 1K का न्यू ईयर तक कंप्लीट करने का, तो इसमें आप ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग भी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें और नई साल में एक नए जुनून उत्साह के साथ हम लोग नई क्लासें और नया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।